नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका यूं तो पिछले लंबे अरसे से सुर्खियों में रही है, लेकिन अब सागवाड़ा पालिका एक बार फिर चर्चा के घेरे में है। जी हां, सागवाड़ा में पालिका चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद भारी बहुमत से नरेंद्र खोडन्या के पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के करीब 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान ऐन वक्त पर निलंबन के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष पद पर अपना मनोनयन कराने वाले आशीष गांधी के कुर्सी संभालने के बाद से सागवाड़ा पालिका आए दिन चर्चाओं में रहने लगी है। कभी पालिका के नवीन भवन बनाने की बात हो या फिर पालिका के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर किसी न किसी रूप में सागवाड़ा पालिका हमेशा से सुर्खियों में रही है। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया है, जिसमें पालिका की ओर से अनियमितता का आरोप लगा है। साथ ही अब एक और आरोप सबूतों के साथ भाजपा के पूर्व पालिका उपाध्यक्ष कुतुबुद्दीन कोठी, पूर्व पार्षद नीरज पंचाल और मौजूदा भाजपा के ही पार्षद हरिश्चंद्र सोमपुरा ने लगाते हुए बताया है कि सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के पिता कुलदीप गांधी पालिका में आकर जनता की फाइलें मनमर्जी से देखने लगे हैं। साथ ही सभी ने मिलकर ये आरोप भी लगाया है कि भाजपा के बड़े पदाधिकारियों को पालिका में चल रहे गड़बड़ झाले के बारे में अवगत कराने के बावजूद किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब पार्षद भी कहने लगे हैं कि हम जानते बूझते हुए भी जहर का घूंट पीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। सबसे पहले तो आपके चैनल अहम सच का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जनता तक जन जन की आवाज़ पहुंचेगी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका आभार, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सागवाड़ा नगर पालिका चेयरमैन साहब जिस दिन से बैठा है, उस दिन से उनका सिर्फ और सिर्फ उनके बाहुबली और उनकी 2-4 जमीनें, उनका ही काम देखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बाहुबली में न तो आज तक बाहुबली कॉलोनी में लोगों को मंजूरियाँ भी मिल रही हैं, मोटेशन भी खुल रहे हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं। हमने जब भी उनको बनाया था तब ये सोच के बनाया था कि सागवाड़ा नगर में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी और भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में बोर्ड बनेगा। लेकिन जिस दिन से आए हैं, ये अपने निजी कामों से ही उनको फुर्सत नहीं है। आपने अभी देखा होगा, थोड़े दिन पहले यहाँ पर नगर पालिका बनाने के लिए उतारू हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ना कहने के बावजूद भी उन लोगों ने जबरन कार्ड बांटे। कार्ड बांटने के बाद उन्होंने ये बताया कि हम कोई भी करे नहीं करे शिलान्यास, हम शिलान्यास करके बताएंगे। लेकिन वो तो ठीक हुआ कि मंत्री जी के ना कहने पर ये रुक गया और उन्होंने देखा सागवाड़ा की जनता नहीं चाह रही है। सागवाड़ा की जनता नगर पालिका सागवाड़ा के नगर के बीचों बीच चाहती है, इसी जगह बने ताकि सागवाड़ा की जनता को एक राहत पहुंचाई जा सके। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि साहब यहाँ आईओ साहब न तो अपने कमरे में बैठते न कुछ नहीं, उनका अतिरिक्त प्रभार है। हमको जब भी फोन करते हैं, मैं सागवाड़ा में ही, आप बताइए क्या काम है। अरे काम है, लेकिन आप अपने चैम्बर में देख ले, मैंने वीडियोज भी बनाई है कि आप अपने चैम्बर में नहीं रहते हैं, 5 से 10 मिनट आते हैं। आप जब भी देखते हैं, 1-2 बार मैंने आपको बाजू में ही आशीष जी का गोदाम है, उस गोदाम पे बैठे हुए मिलते हैं आप। मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप अपना काम नगर पालिका का है कि न कि आपकी गोदाम का काम है साहब? तो मेरा निवेदन ये है कि साहब अपने चैम्बर में बैठे लोगों के काम करें। आप सुबह में आइए, भीड़ रहती है लोगों के, लोग अपने पट्टे मांग रहे, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, लोग अपने मंजूरियाँ मांग रहे, नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाहुबली की मंजूरियाँ ही मिल रही हैं। मैंने अभी देखा है, कल तो 2 या 3 बाहुबली की मंजूरी हुई है, उनके मोटेशन खुल रहे हैं। और बाहुबली के मोटेशन खुलने के बाद यहाँ इनके रोड पे एक जमीन है जिसका उन्होंने मोटेशन पेट्रोल पंप के लिए कोई खोलना का शायद भू परिवर्तन करा रहे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब को लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बिठाया था कि कुछ काम करेंगे, नगर का विकास करेंगे, लेकिन ये नगर का विकास करने नहीं आए, ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हैं। जब ये हमने हमारे बड़े नेताओं को भी अवगत कराया तो उन्होंने भी यही कहा कि विकास तो होगा। कब होगा? अब अपने पास 1 ही महीना रह गया है, 1 महीने के बाद हम लोगों के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? तो मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से यही है, आप या तो अपनी सीट पे बैठे आईओ साहब और चेयरमैन साहब, और लोगों के जो 1 महीना रहा है आपके पास, 1 महीने में काम करके बताएं, ताकि लोगों की जनता में एक अच्छा
मैसेज जाए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पुनः बोर्ड बने। यही आशा और विश्वास के साथ आप मैंने देखे, मेरे पास फाइल है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। वो लोग फाइल लेके जा रहे हैं कर्मचारी, मेरे पास सभी प्रकार की मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है ताकि कोई अपने सामने झूठ नहीं बोल पाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ खुलेआम आशीष जी के फादर भी जब नहीं होते तब वो फाइल देखते हैं। उनका देखने का अधिकार क्या है? या तो फाइल मांगनी हो तो आप आरटीआई लगाओ। हमने फाइलें मांगी, हमने बाहुबली की फाइल मांगी है। हमने कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे हैं और जो यहाँ नहीं है, कोई और अन्य जगह उनकी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वो भी मैंने ऑन रिकॉर्ड ले रखा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने वीडियो बनाई है कि आप ये फाइल टेबल पे बैठ के आराम से देख रहे हैं। अगर आपको फाइल किसी चीज की जरूरत है तो आप सीधा सीधा उसको बताओ ना, आईटीआई लगाओ, मांगो। आप मानने का अधिकार है आपको, सबको नियम अनुसार सबको हो सकता है, हम ना थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन आप आके फाइलें मांग रहे हो, फाइलें देख रहे हो और फाइलें अपने गोदाम पे जाके सब साइन हो रहे हैं, तो आप कम से कम ये बताओ लोगों को। 1 मिनट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, दर्शकों को बताओ आपने ये नगर पालिका में बैठ के फाइल चेक कर रहे हैं, तो ये किस अधिकार से बैठ के फाइल चेक कर रहे हैं? मेरा तो इनको यही पूछना है। अगर आपको मांगना है तो मांगो ना, आप बिंदास आईटीआई लगाओ, किसी चीज की फाइल की जरूरत है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ सागवाड़ा नगर में जिस चाह से हमने चेयरमैन साहब बनाए थे, उस चाह पर चेयरमैन साहब अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, अन्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर उनको कि आप अपनी भूमिका यह निभाएं कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में बोर्ड बने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस चाह से आपको बनाया उसी चाह का काम करके लोगों में एक ऐसा मैसेज भेजें ताकि आने वाले समय में लोग आपको, सागवाड़ा की जनता आपको अच्छे नजरिए से देखे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज नगर पालिका के अंदर जो है वो विद्युत विभाग जो होता है नगर पालिका के अंदर, स्टोर शाखा से आज टेंडर हुए थे। उसके अंदर स्ट्रीट लाइट सप्लाई और सोलार सप्लाई के सोलार मटेरियल लाइट सप्लाई का टेंडर था आज। उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज पूरे दिन में जो प्रक्रिया हुई इसमें काफ़ी सारी अनियमितता पाई गई और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मिलीभगत से यहाँ पर जो है वो टेंडर अपने मन चाहे लोगों को दिया जा रहा है। मुद्दा ये है कि आज सुबह जब 11:30 बजे हम आए यहाँ पर हमारी कॉपी जमा कराने के लिए, तो हमने ईओ साहब को फ़ोन किया। ईओ साहब ने पहले हम शाखा में गए तो ये साहब तो अपने कक्ष में थे ही नहीं, रहते ही नहीं है वैसे तो यहाँ नगर पालिका में। और जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम स्टोर के अंदर गए और वहाँ जो संबंधित जो बाबू बैठता है उनसे हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमने कॉपी जमा करानी है, तो उन्होंने हमारी कॉपी रिसीव कर ली। और उसके बाद जो है वो हम करीब आधे घंटे तक वही नगर पालिका में ही थे। और उसके बाद हमने वापस शाखा में जाके पूछा कि 12 बज गई है तो अब क्या कॉपी रिसीव करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 12 बजे तक का समय था और ईओ साहब ने भी मना कर दिया है। 2-3 लोग और भी बाहर से आए हुए हैं जयपुर से और वो लेट आए तो उनको भी हमने मना कर दिया और केवल आपकी और किसी और की 2 कॉपियाँ जो है वो हमने रिसीव की है। तो हमने उनको कहा कि हमको रिसीविंग लेटर दे दो। उन्होंने एक लेटर भी बनाया जिस पे इन्होंने 2 कॉपी लिखी, समय भी लिखा। उसकी हमने कॉपी, एक फ़ोटो भी ले लिया, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बाद में जब शाम को हमको ये पता चला कि हमारे जाने के बाद उन्होंने 3 से 4 कॉपियाँ और डलवा दी। अपने मनचाहे लोगों से उन्होंने कॉपियाँ डलवाई। और हमने जब यहाँ आके पता किया तो शाखा प्रभारी ने ये कहा कि हमको तो चेयरमैन साहब और ये सबका फ़ोन आया था कि कोई 2-4 जने हम भेज रहे हैं तो उनकी आप कॉपी एक्सेप्ट कर लो। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी काम में नगर पालिका के अंदर यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो उनको कॉपी रिसीव करने का नियम ही नहीं है। और 12 बजे तक हम बैठे हुए थे देखने के लिए कि और कितनी कॉपी आ रही है। 12 बजे के बाद जब पता किया तो केवल 2 कॉपियाँ थी, जिसमें हमारी एक और एक सपोर्टिंग जो किसी और ने डाली थी, वो 2 कॉपियाँ थी और जिसकी हमारे पास फ़ोटो भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 11:30 बजे कॉपी जमा करा दी थी। 12 बजे तक हमने इंतज़ार किया कि हम देखते हैं कोई और आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्या, जितने भी लोग आते हैं उसकी एक लिस्ट बनती है और बाद में हमको बता दी जाती है कि इतनी कॉपी जमा हुई। तो हम जब 12 बजे फ़ोटो लेके निकले तब केवल 2 कॉपियाँ थी और वापस जब 4 बजे आए तो उन्होंने 2-4 कॉपियाँ और अपने मनचाहे के लोगों से डला दी थी। बस ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि सागवाड़ा नगर पालिका में फ़िलहाल जो काम हो रहा है वो उसमें पूरी तरह से अनियमितता है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है।
अगर समय से बाद में कॉपियां डलवाई जाती है किसी को कह के, तो उसके अंदर तो सीधा सीधा यही दिख रहा है। अभी हमारी सरकार ने दिनांक अक्टूबर के अंदर सेवा पखवाड़ा बनाया था। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका सागवाड़ा में बहुत ही निराशाजनक कार्य हुए। न तो 90A के कोई काम हुए हैं, न ही ये जो स्टेट ग्रांट के जो पट्टे हैं वो नहीं हुए हैं, और लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं प्रतिदिन। और सबसे हम तो जहर के घूंट पी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वह पिछले 8 महीनों से हम इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन हमारे कामों में किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। भले ही हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन हमारे कामों में किसी प्रकार का कोई तवज्जो नहीं देते। आते हैं, बात करते हैं, कोई सुनता नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब लाइसेंस नहीं है। प्रस्ताव तो बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, उनकी निविदाएं जारी करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी निविदाएं मतलब जारी नहीं हो रही है। और मैं कहता हूँ कि अपने जो अग्निशमन केंद्र है आसपुर रोड पे, उस आसपुर रोड पे पिछले 5 साल से मैं लगातार मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर मतलब जो है वो गंदे पानी का बहाव होता है, जिससे जितने भी मतलब रोड की बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आती है वो उड़ता है पानी, और लोगों के और मच्छरों का अंबार लगा हुआ है। वहां पर नाला बनाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, नगर पालिका ने पारित किया है पिछले लगभग 8-9 महीने से पहले। लेकिन मतलब इसकी और कोई हमारे मतलब प्रशासन का अधिशासी अधिकारी महोदय भी मतलब किसी प्रकार का कोई पैन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठते तक नहीं है कार्यालय के अंदर। कार्यालय में कर्मचारियों का मतलब जो है, जो ये अधिशासी अधिकारी को चाहिए कि वो मतलब कार्यालय को किस प्रकार से चलाए, ढंग से चलना चाहिए, कुछ नहीं है यहाँ। बिल्कुल लोग मतलब इधर से उधर भटक रहे हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मतलब बदनाम होने के दिन ये हो रहे हैं। लेकिन हमारे, मैं कहना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी कम से कम मतलब इसकी और थोड़ा सा मतलब पीड़ा तो देखो सागवाड़ा के लोगों की। मतलब यहाँ आकर के देखोगे तो पता लगेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। हमारी बात को सुनने वाला तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे अग्निशमन केंद्र के सामने मतलब जो रोड है वो तो एक सफाई मिशन है, भारतीय हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो मिशन है, उस मिशन को ही मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि गंदगी मतलब फैली हुई है तो उसको मतलब ठीक करेगा नहीं करें। दूसरी बात, सोरागढ़ डोंगरे पे मतलब जाने आने के लिए जो सड़क बनानी चाहिए उसकी बहुत ही छोटी 100 मीटर की मतलब सड़क, उसमें सीसी सड़क के लिए भी काम नहीं हुआ। दूसरा, हमारे मतलब जैसे खोडियाल माता मंदिर है और सोमनाथ महादेव मंदिर है, उस मंदिर की नाली ऐसी हो गई, टूट गई है कि आज वो नींव के अंदर पानी जा रहा है। पिछले 6 महीने से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब इसको ठीक करवाने के लिए करिए, ये हाँ कर देंगे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब मतलब बात करते हैं आप 15 दिन में क्या करेंगे, इस तरह की मतलब हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, तो हमको तो मतलब बड़ी निराशा ही हुई। आज हमको जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। वो यही बात है कि मतलब हम जनता के कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं, और हमारी सरकार है। जब आप मतलब हम कहते हैं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, कहाँ है ट्रिपल इंजन की सरकार? मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी पार्षद का काम नहीं हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो कि बीजेपी का हो। खैर मैं कांग्रेस की तो बात नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बहुत सारे लोगों जो कहते हैं कि आपका प्रतिपक्ष के नेता है, आप बात करिए। लेकिन क्या बात करें, वहां जाते हैं तो कोई मतलब चेयरमैन के चैम्बर में जाते हैं तो हमको मतलब जो है वो उस प्रकार का वेटेज नहीं मिलता है। बिल्कुल अनदेखा ही हो रहा है, और सारे काम मतलब कुछ नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई काम हमारा नहीं हुआ है। और मैं कहता हूँ कि मेरे पिछले कांग्रेस बोर्ड के अंदर भी हमारा मतलब काम जो है ठीक है, छोटा मोटा काम हो गया होगा, नाली बना दी 4-4.5 लाख रुपए की, लेकिन इसके बाद में किसी प्रकार का कोई मतलब काम नहीं हुआ। हम क्या जवाब देंगे, अब चुनाव होंगे तब। ऐसा है साहब कि अब मतलब
बड़े पदाधिकारी तो केवल कार्यक्रम मतलब करते हैं और कार्यक्रमों में भाषण दे करके मतलब अपने पल्ले झाड़ देते हैं। अब मतलब हम कहाँ जाएं, कहीं मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब बात करने के लिए उनको चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को चाहिए कि वो मतलब अपने छोटे कार्यकर्ता है उनको बुला करके बात करे, कभी किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होता है। और जैसे हमारे प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के नगर प्रभारी है, उनसे उनसे भी हमने बात की, परंतु किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई मतलब इस हमारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। विधायक महोदय तो हमारा जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो एमएलए साहब हैं वो तो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन रोज रोज कहाँ जा करके एमएलए साहब को बताएं यहाँ की मतलब विषय की बात है। वो ये तो यहाँ लेवल पे मतलब जब हमने पिछले 8 महीने से हमारा अध्यक्ष बैठा है तो उनको मतलब देखना चाहिए कि वो काम करवावे। लेकिन हमारे साथ में हम मतलब हमने अनिल भाई सुथार के साथ में जयपुर में हम गए थे कि इनको जब 2 जनवरी के दिन मतलब ये आशीष गांधी जी को मतलब जो है वो मनोनीत नहीं किया था, तो अनिल भाई ने कहा कि हमारे साथ में चलो जयपुर, तो हम उनके साथ में जयपुर गए थे और जयपुर जा करके ने हमारी मतलब डेलीगेशन मतलब बताया था मुख्यमंत्री को और मंत्री महोदय को। तो आशीष गांधी जी हमारे से नाराज हो गए कि भाई हमारे साथ में नहीं और इनके साथ में चले गए। तो वो जो उनके विषय उनको मतलब ये खराब लगा है, तब से हम मैं नेता प्रतिपक्ष रहा पिछले मतलब 50 महीने तक, तो मैंने तो मतलब पहले भी मतलब घास काटी और अब भी मतलब इसी प्रकार की मतलब घास काटने के ही दिन आ रहे हैं। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।